تو रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को लीगल नोटिस भेजा है कि मुझे आपसे खुला चाहिए, डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। लेकिन इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं मैंने समझा था, लेकिन बात करना ज़रूरी इसलिए है कि इसका माशरे के ऊपर क्या इम्पेक्ट हो रहा है। आप सब ये देखें कि एक यूट्यूबर जिसकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, या आप कह लें इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। जो आने वाली हमारी यंग जनरेशन है उसके ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा कि एक वो औरत जिसके साथ आपने शादी की, आपने निकाह किया, उसके साथ मतलब उसके साथ एक बच्चा भी है आपका, ठीक है, और उसके बाद जब आपके ऊपर कुछ मुश्किलात आई, आपके ऊपर जो है मुश्किल वक्त आया, उसके ऊपर सब्र करने की बजाय, या फिर इस्लामी असूलों में तो हमें सब्र की तलकीन की जाती है ना इस्लाम के अंदर, उसके ऊपर सब्र करने की बजाय आपने क्या किया, उस सब का जो है मलबा डाल दिया अपनी बीवी के ऊपर कि जी जब से ये मेरी जिंदगी में आई है सब कुछ खराब हो गया। मतलब कुरान पाक की आपको वो आयात नहीं याद, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको इरशाद नहीं याद कि उन्होंने क्या फरमाया था कि तुम शादी करो हम तुम्हें सखी कर देंगे। तो मतलब जब एक इतनी बड़ी बात हो चुकी है सखी कर देंगे, तो वो सखावत सिर्फ पैसों की तरफ से नहीं होती, सखावत होती है सब्र की तरफ से, तहम्मुल की तरफ से, मिजाज के अंदर सखावत आ जाना, या वो और भी बहुत सारी जो है सखावत की डेफिनेशंस हैं। कोई एक फर्द स्पेसिफिक मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाना। तो आपने उस चीज के ऊपर सब्र करने की बजाय आपने सारे जो मामला थे, इल्जामात थे, वो अपनी बीवी के ऊपर डालकर और ये कहा कि जी मुझे अब इनसे खुला ले, मैं मतलब डाइवोर्स चाहिए, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मेरा ये सवाल है आप सबसे और रजब भट्ट से भी कि इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वो छोटे बच्चे या फिर वो बच्चे बच्चियां जो इन्हें देखते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, वो उनके ऊपर ही इस सब का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब उन्हें वो भी यही समझेंगे कि अच्छा शादी होती है, उसके बाद कोई भी मामला तो हुए, यानी कि वो फलां मेरी जिंदगी में आया, वो फलां के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वो फलां को मैंने ये चीज बताई थी तो उसकी वजह से ये सब हो गया। जबकि हमें ये सब समझने की जरूरत है एज ए मुस्लिम कौम कि जो भी मामलात हैं, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से है, और अगर कोई मुश्किलात आपके ऊपर आ रही है तो आप उसके ऊपर सब्र करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार मैंने उसके साथ बातचीत की थी, मेरे जो हैं उसके साथ मामलात थे और उसकी वजह से मेरी लाइफ में उसके आने की वजह से जो है मामलात खराब हो गए, मेरे ऊपर मुश्किलात आई, मेरा बिजनेस डूब गया, ये हो गया, मेरे ऊपर पर्चा हो गया। वो तो आपकी अपनी करतूतों की वजह से पर्चा हुआ था। खैर ये और तरफ बात निकल जाएगी, लेकिन मेरा आप सबके लिए सवाल ये था, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या ये चीज बिल्कुल सही हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर कि एक वो पर्सन जिसकी फैन फॉलोइंग है, जिसे बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, और वो आके इस तरह की कोई हरकत करे, ये जानते बूझते हुए कि बहुत सारे लोग उसे सुनते भी हैं, बहुत सारी छोटी जो यंग जनरेशन आ रही है वो उन्हें समझती है, तो उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस सब की राय जो अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप सबको इसके ऊपर क्या लगता है कि क्या ये डिसीजन उनका ठीक था या गलत है। ये टोटली एक गलत डिसीजन है, मैं इसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात करना जरूरी इसलिए थी कि जो यंग जनरेशन है उसकी तस्हीह करना बहुत जरूरी है। पहले ही इस्लाम के अंदर या मुस्लिम कौम को जो है बिल्कुल हर तरफ से तबाह कर दिया गया है, तो बचा ही क्या है अब, मतलब क्या ही बच गया है यार। मतलब हम कोशिश ही कर सकते हैं कि अच्छा चले, किसी को अगर कोई चीज नहीं पता या किसी को कोई चीज समझाई जाए, यानी जैसे छोटे बच्चों को चीजें समझाई जाती हैं कि अच्छा बेटा आपने कल को बड़े होना है, आपको ये चीजें हम अभी से समझा रहे हैं, जैसे वालिदैन अपने बच्चों को समझाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एज ए मुस्लिम उम्मत, एज ए मुस्लिम नेशन, हमें ये चीज समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत रवायात हैं जो सेट हो रही हैं अभी से, और आने वाले कुछ सालों के अंदर जब ये पक्की होंगी तो हम बिल्कुल इस्लाम से भटक चुके होंगे। तो नाउजुबिल्लाह इस तरह नहीं कहना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर साबित व कदम फरमाए और हमारी रहनुमाई फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।